हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रितेश रघुवंशी, अ फार्मेसी स्टूडेंट। आज आपको एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताना जा रहा हूं जो कि आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज हमारा टॉपिक्स जो है वो है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन आई थिंक कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे या बहुत सारे लोग इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे। तो हमारे ये वीडियो बनाने का यही मोटो है कि लोगों में इस टेलीमेडिसिन वर्ड के बारे में अवेयरनेस है और ये एक्चुअली है क्या उसके बारे में लोगों को पता चले। देखिए, कमर्शियल साइट को हम लोग जब डिजिटल फॉर्म में किया उसको क्या कहें, ई कॉमर्स। और उसी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे चीजें हम लोगों ने देखा है। उसी तरह जब हेल्थ एडवाइस को हम लोग वर्चुअल फॉर्म में या कह सकते हो थ्रू मोबाइल या किसी पोर्टल के थ्रू अपने घर पे ले लेंगे या लेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेलीमेडिसिन। हमारे देश में बहुत कम ही इसके बारे में अवेयरनेस है और लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे कंट्री में इस कोरोना काल में टेलीमेडिसिन को बहुत बढ़ावा मिला है। तो एक्चुअली है क्या कि हमारे देश में ना तो अवेयरनेस है, और जहां अवेयरनेस है भी तो लोगों को इस पे विश्वास नहीं है, क्योंकि लोगों को डॉक्टर से पर्सनल कांटेक्ट चाहिए होता है। तो लेकिन नहीं, कुछ रीजंस ऐसे हैं मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं जिसमें कि हम लोगों को इस पे विश्वास रखना पड़ेगा और इसे बढ़ावा देना पड़ेगा। तो उस रीजंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट जो पॉइंट आउट किया हुआ है वो है लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। जैसे कि हमारा देश इंडिया में क्या है, हॉस्पिटल की संख्या इतनी नहीं है, तो इसलिए क्या है कि हम लोग क्यों ना अपने प्राइमरी हेल्थ के लिए या प्राइमरी एडवाइस के लिए क्यों ना अपने घर पे ही किसी मोबाइल ऐप के थ्रू या वर्चुअल फॉर्म से डॉक्टर से एडवाइस ले लें, ये बहुत अच्छा होगा। और अवॉइड सोशल कांटेक्ट। जैसे कोरोना काल में हमें सोशल कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप हॉस्पिटल विजिट करेंगे भी तो वहां पे डॉक्टर्स आपसे या तो 6 फीट या 7 फीट की दूरी से आपसे बात करेंगे, तो क्यों नहीं आप घर पे बैठे ही आप किसी ऐप के थ्रू या किसी पोर्टल के थ्रू आप डॉक्टर से एडवाइस ले लें, ये बहुत बेहतरीन होगा। और तीसरा, होम सर्विस। जैसे कि आज हम लोग अमेजन से कोई चीज प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और हम अपने घर पे डोर स्टेप पे उस चीज को पा लेते हैं, तो इसमें आपको किसी भी तरह की आपको खुद किसी भी तरह का मेहनत नहीं करना होता है, और टेलीमेडिसिन में यही आपको फायदा मिलेगा। तीसरा, ज्योग्राफिकल चैलेंज। एक्चुअली क्या है, ज्योग्राफिकल चैलेंज के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी एरिया है, जैसे रूरल एरिया, जहाँ पे आपको 25-25 किलोमीटर तक एक भी हॉस्पिटल्स नहीं दिखेंगे। बहुत सारे हिली एरियाज हैं जहाँ पे एक भी हॉस्पिटल्स नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल्स नहीं है लेकिन डॉक्टर्स की एडवाइस वहां भी पहुंच सकती है। तो लेकिन कैसे, तो वो वर्चुअल फॉर्म में। तो लोगों में ये अवेयरनेस होगा और इसके बारे में लोगों पे विश्वास होगा, तभी ये टेलीमेडिसिन हमारे देश में भी इतने चरम स्तर पर जा पाएगा। जैसे कि हम लोगों ने कुछ रीजन्स के बारे में देखा, तो उसी तरह से हम लोग अभी इंडियन सिस्टम में, जो कि इंडिया में कुछ कुछ हेल्थ केयर में कुछ प्रॉब्लम्स है, और जिस कारण से भी हमें टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना चाहिए, उस प्रॉब्लम्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उस प्रॉब्लम में जैसे जो पहला प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कि अर्बन एरिया वर्सेस रूरल एरिया। अब अर्बन एरिया में आप क्या देखोगे कि कुछ कुछ दूरी पे आपको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रूरल एरिया में क्या होगा कि 25-25 किलोमीटर दूर बहुत 2-3 गांव बाद एक हॉस्पिटल्स मिलता है, और कुछ अगर हॉस्पिटल्स हैं भी तो वहां पे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो इन सब चैलेंजेस हैं। कुछ कब चैलेंजेस तो हैं जहां पे कि टेलीमेडिसिन को अगर हमारी गवर्नमेंट बढ़ावा देती है तो इन सब चैलेंजेस को खत्म किया जा सकता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप अर्बन एरियाज में क्या देखोगे कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। अगर कोई गरीब है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाता है, लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा भी पैसा है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दिखाना चाहता है, क्योंकि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं अच्छी मिलती है, हेल्थ केयर अच्छा मिलता है, वहां क्वालिटी हेल्थ होता है। लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसे गवर्नमेंट मजबूरन, बस यहाँ पे लोग मजबूरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं और उसको पहले से ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है लोगों ने। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट को हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छे हेल्थ केयर प्रोवाइड करने चाहिए, और हमेशा कुछ कुछ दिन पे मॉनिटर करते रहना चाहिए कि वहां पे वर्क कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों को हेल्थ सिस्टम मिल रहा है कि नहीं अच्छे से हो रहा है। और उन लोगों को एक कंपैरिजन करना चाहिए कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग क्यों जा रहे हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्यों जा रहे हैं, उनको एनालाइज करते हुए, उनको फिगर आउट करते हुए जो भी चैलेंजेस है उसको खत्म करके एक अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट लोगों तक पहुंचाना चाहिए।
तीसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि लेस नंबर ऑफ डॉक्टर्स। हमारे इंडिया में क्या है कि डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। अगर एक रेशियो देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि हर 1000 या 1500 लोग पे एक डॉक्टर है। तो सोचिए कि ये रेशियो कितना एक गैप दिखाता है, ये रेशियो कितना गैप दिखाता है। तो इन सबको खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो सेटअप तैयार कर सके, ताकि एक डॉक्टर दूर दूर तक, गांव गांव तक, ठीक है, वो अपने हेल्थ एडवाइस को लोगों तक पहुंचा सके। जो चौथा है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं प्रॉब्लम मानता हूं इसे, जो एक आप कह सकते हैं कि की प्रॉब्लम है, वो क्या है कि लो हेल्थ अवेयरनेस। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी कोविड-19 है, इसलिए हम लोग हेल्थ हाइजीन के बारे में बात करते हैं। हम लोगों में अवेयरनेस आया, हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं खाने से पहले, और इम्यूनिटी बूस्टर जैसे बातें हम लोग कर रहे हैं। आज कब? जब ये कोरोना काल आया हुआ है। लेकिन इससे पहले तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई बात लोग करते भी थे आपस में। तो लोगों में क्या है, एक्चुअली हेल्थ अवेयरनेस कम है कि हमारे हेल्थ कितनी जरूरी है। देखिए, एक गरीब है ना, वो मेहनत करके अमीर हो सकता है, अमीर मेहनत करेगा तो अमीर हो सकता है, लेकिन एक गरीब बीमार हो जाए तो वो उसके लिए अभिशाप हो जाता है। तो लोगों में हेल्थ अवेयरनेस इसी कारण से जरूरी है। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया में, ये सब कुछ हेल्थ सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसे हमारे गवर्नमेंट को फिगर आउट करके उसे खत्म करना चाहिए। और इनमें अगर वो टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देते हैं तो आई थिंक कि ये एक बिग स्टेप होगा हमारे गवर्नमेंट्स को लेकर के। देखिए, ये तो हो गए कुछ रीजंस के बारे में बात, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ मैं सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करना चाहूंगा। एक्चुअली हम लोग टेलीमेडिसिन को बढ़ावा कैसे दे, लोगों तक पहुंचाए कैसे, सॉल्यूशन क्या हो, तो उनसे भी मैं बात करता हूं। तो उसमें मैंने कुछ सॉल्यूशंस बताए हुए हैं, जैसे कि एनालाइज बैरियर्स। एनालाइज बैरियर्स का ये है कहना, मेरा मतलब कि हम लोग सबसे पहले जो जो चैलेंजेस है या जो जो बैरियर्स है उसको फिगर आउट कर ले। जैसे कि कुछ आपको ज्योग्राफिकल चेंजेस, जैसे मैंने बताया आपको रीजन्स में भी, कुछ क्या है सोशल चैलेंजेस है, कुछ इकोनॉमिकल चैलेंजेस है। तो क्या है कि इन सब बैरियर्स को, इन सब चैलेंजेस को फिगर आउट करके हमें इन्हें खत्म करना चाहिए। जैसे अभी तो मैंने कह दिया कि हाँ, डिजिटल फॉर्म कर देना चाहिए, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना चाहिए, बहुत सही है, लेकिन हाँ, लोगों तक ये पहुंचेगा कैसे, गांव में कैसे पहुंचेगा? टेलीमेडिसिन या किसी भी डिजिटल फॉर्म को गांव तक पहुंचाने के लिए कब पॉसिबल हो सकता है? जब वहां पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और वहां पर 24 आवर्स इंटरनेट सुविधा हो, तभी वहां पे ये संभव है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को वहां पे इंटरनेट सुविधा देनी चाहिए और उनपे तब जाके टेलीमेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा। जो दूसरा है कि प्रॉपर ट्रेनिंग। अब देखिए, एक्चुअली क्या है, डॉक्टर्स ने एडवाइस दिया, ठीक है, लेकिन क्या किया हम लोगों ने, किसी भी गांव पे जो कि प्राइमरी एक यूनिट है, प्राइमरी हेल्थ यूनिट है, वहां पे क्या है कि लोगों पे, अगर जो मेडिकल स्टाफ वहां काम कर रहे हैं, नर्सेस काम कर रही है, फार्मासिस्ट काम कर रही है, जो भी टेक्नीशियंस वहां काम कर रहे हैं, उनके पास अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, जैसे कि प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उनको ट्रीटमेंट करना नहीं आता हो, नहीं, कंप्यूटर का यूज करना आता, इंटरनेट का यूज करना आता हो, उनको प्रॉपर ज्ञान हो कि वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इन सब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें देनी चाहिए गवर्नमेंट को, तब जाके टेलीमेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, फिर जैसे हम लोग देखेंगे अवेयरनेस अबाउट हेल्थ स्कीम्स। देखिए, ये तो एक सॉल्यूशंस अगर टेलीमेडिसिन को लेके देखे तो भी, और ऐसे भी नॉर्मली भी लोगों में हेल्थ स्कीम्स को लेकर अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स निकालती है, नॉट ओनली फॉर द हेल्थ, even in every field, but there is a very less awareness about any schemes of the government to the people. So what we have to do, first what we have to do, that we have to aware more and more people about the schemes of the government which is related to health. जैसे कि अभी कुछ हेल्थ स्कीम्स निकली, जैसे कि आयुष्मान भारत, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को आयुष्मान भारत है क्या ये पता भी होगा। और क्या इस बार जो सबसे लेटेस्ट में निकला है वो क्या है कि हेल्थ आईडी सभी लोगों को दिया जाएगा, 14 डिजिट का वो हेल्थ आईडी होगा जो सब लोगों को मिलेगा। और ये हाँ, ये आपकी इच्छा पे है कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे। अब क्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वो क्या सोचेंगे, हाँ चलो ठीक है नहीं लेते हैं, क्या हो जाएगा। लेकिन इससे कितना हेल्प हो जाएगा ये आप देखिए।
उस हेल्थ आईडी के अंदर क्या होगा कि आपके मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी उस हेल्थ आईडी में होगी। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आप कोई दवाई खा रहे हो उससे एलर्जी है, हर डॉक्टर को तो ये पता नहीं होता है, और आप हो सकता है कि आप भूल भी जाते हैं। हम नए डॉक्टर से मिलते हैं तो उन्हें बताना भी भूल जाते हैं कि मुझे इस मेडिसिन से एलर्जी है। लेकिन अगर वो यूनिक आईडी उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है आपकी, और वो जैसे ही एक्सेस करता है उससे उस सारे इंफॉर्मेशन एक फटाक से उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि जरूरी है। लेकिन एक्चुअली बात क्या है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं हुआ तो वो लेंगे कहां से। ठीक है, और फिर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन ये भी है क्वालिटी हेल्थ केयर। सॉल्यूशन से जितने भी ये सॉल्यूशंस है, इससे होगा क्या, इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे एक ही है जो मोटो है हमारे सरकार का भी और हमारा भी इस वीडियो के थ्रू, कि लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर मिले बस। और क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगा तभी जब हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान देते हुए टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे। और ये हमारा इस वीडियो का मोटो भी है कि आपको अवेयरनेस हो इन सब चीजों के बारे में। आप वर्चुअल फॉर्म ऑफ हेल्थ को पे विश्वास करें, ये भी एक अवेयरनेस होगा तभी आप विश्वास करेंगे। तो देखिए एक्चुअली क्या है इन सब से और क्या क्या होगा, जैसे कि आपको एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब क्या होगा कि आपको कॉस्ट प्राइस कम लगेगा। जो भी व्यर्थ का खर्चा है ओपीडी पे, जैसे कि आपको सिर्फ सर्दी खांसी है लेकिन आपको बहुत सारे टेस्ट लिख दिए जा रहे हैं, तो लेकिन क्या होगा कि जब वर्चुअल फॉर्म पे लोगे तो आपको एक नॉर्मल सा आपको मेडिसिन बताया जाएगा और आप घर बैठे आप क्या कर सकते हो, उसे ले करके आप ठीक हो सकते हैं। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपको अवेयरनेस देना चाहता हूँ, जैसे कि आज कोरोना टाइम है, ये थोड़ा इस टॉपिक से ही है कि जरूरी क्या है कि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस हो। और एक और जो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, और ये मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस लें। आज के टाइम पे हर लोगों के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। बस ये एक मेरा रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस लें और आप अपने आप को सुरक्षित रखें। ठीक है, चलिए अगर आपको ये अच्छा लगा ये वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।